हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है बुधवार और अब कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने गुंजिया के जो स्टफिंग है वो कैसे रेडी करी थी रात को। तो अभी जो है फिर अब बनाएंगे गुंजिया। तो यहाँ पर तो फ्रेंड्स, कल आपने देखा होगा कि हमने कैसे जो है गुंजिया का जो मसाला बनाया था, जो इसके अंदर हमें डालना है। मैदा का जो डो बनाएंगे ना उसमें डालेंगे। तो हमने खोया लिया था और मावा ली थी, जिसको मम्मी ने रोस्ट करके और खोए को अच्छे से भून के उसमें डाल दिया था बूरा, और सारी मेवा डाल दी थी। और अगर आपने नहीं देखा है तो कल के ब्लॉग में प्लीज़ जाके देखना, क्योंकि गुंजिया का जो मेन वो है ना स्वाद, वो उसी में ही है। तो आप ज़रूर देखना कल वाला व्लॉग। तो गाइज़, यहाँ मम्मी बना रही हैं अब मैदा गूंद रही है। उसके बाद मम्मी जाएंगे ऊपर कपड़े धोने और कर्टन वगैरह धोने। तो इतने हम सब मिलके बना लेंगे। मामी भी आएंगी, तो वो कह रही थी मैं बनवा दूंगी। और गाइज़, इधर कन्नू आया था, आज इसका एग्ज़ाम था और ये देखो क्या हाल में आया है, क्योंकि आज तो स्कूल का होली वाला लास्ट डे था। तो ये देखो इस तरीके से आया है पूरा कलर में हो के। तो बड़े खुश होके बता रहा था दीदी आज हमने होली खेली। तो फ्रेंड्स, मम्मी के ना थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, तो रोटी वगैरह उनसे खाई नहीं जा रही। तो मम्मी ने कहा कि किट्टू पोहा बना दे। मैंने कहा चलो ठीक है। इतने मम्मी धो रही थी ऊपर कपड़े और इधर मैं करने लगी थी पोहे की तैयारी, क्योंकि गाइस रोटी तो अब सही में मैं खाई नहीं जाती। मतलब दिन में ये होता है कि आप खिचड़ी खा लो, मतलब हल्का सा कुछ खा लो, लेकिन रोटी वगैरह दिन में दोपहर के टाइम नहीं खाई जाती। कुछ हल्का सा खा लो तो सही लगता है। तो गाइज़, इधर मैं बना रही थी पोहा। तो मम्मी को ना ये मूंगफलियाँ बहुत पसंद है पोहे में। मुझे नहीं पसंद है, लेकिन कन्नू को भी पसंद है। और मम्मी को कन्नू कह भी रहा था दीदी पोहा बना दे काफ़ी टाइम से। तो मैंने कहा था हाँ बना दूँगी बना दूँगी। तो आज मम्मी ने कहा है, मैंने कहा चलो कन्नू का भी हो जाएगा और मम्मी का भी। तो इधर जो है मूंगफलियाँ मैंने हल्की सी भून ली है। जब तक ये लाल लाल सी हो जाती है ना, तब तक उसको अच्छे से भून लेते हैं। तो गाइज़, इधर मैंने निकाल दिया है हल्की सी, ये देखो लाल लाल हो गई हैं बिल्कुल बढ़िया सी। और जब ये मूंगफलियाँ भूनते हैं ना, तो इसकी हल्की हल्की सी जो तो गाइज़ भूनने के बाद जो खुशबू आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। हल्की हल्की सी सौंधी सौंधी सी आती है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और डाल के रिफाइंड, और अब मैं डाल दूँगी प्याज, कड़ी पत्ता और सरसों होती है ना वो, और हरी मिर्च। और बाकी गाइस सबका बनाने का तरीका अलग अलग है। मेरा इस तरीके से है, बाकी और सब लोग अलग तरीके से बनाते होंगे। और बस यहाँ पर ये मैंने डाल दिया। अब मैं टमाटर भी कट कर दूँगी, जब तक वो भुनेंगे। फटाफट से कर रही हूँ ताकि प्याज ना जल जाए। तो एक टमाटर काट के डाल दिया, दूसरा भी कट कर देती हूँ। और अब इसके बाद मैं डालूँगी सारे बेसिक मसाले, नमक, हल्दी और लाल मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया और ये देगी मिर्च हल्की सी। अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के भूनने दूंगी, क्योंकि गाइज़ वो टमाटर थोड़े बड़े बड़े काटे जल्दबाजी में, तो पानी डाल के भूनने देती हूँ। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं धनिया साफ़ करके धो के काट के रख लेती हूँ। इतने में हमारा मसाला भी हो ही जाएगा। तो गाइज़, इधर धनिया भी काट लिया, मसाला भी हो गया, और ये हमारा पोहा जो मैंने धो के अच्छे से रखा हुआ था, तो ये भी हो गया। ये मैंने डाला इसके अंदर और अच्छे से मिक्स किया। अब मैं डालूँगी लास्ट में इसमें नींबू डाल दो ना गाइज़, आहा क्या बढ़िया लगता है, तो स्वाद आ जाता है। हल्का सा नमक कम था तो मैंने नमक भी डाल दिया, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर और डाला नींबू, क्योंकि गाइज़ पोहा ना चटपटा सा ही अच्छा लगता है, फीका फीका अच्छा नहीं लगता। चटपटा और खट्टा मीठा होता है, वैसे ही अच्छा लगता है। तो बस इधर डाल दिया, और अब डालूंगी धनिया, और हमारा पोहा बनके रेडी हो चुका है। ये देखो गाइज़, देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और लाइट होता है, हेल्दी होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बना लेनी चाहिए जब भी दिन में कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करता है। तो जवे हो गए, पोहे हो गए, ऐसी ऐसी चीज़ें बना लेते हैं दिन में। कभी कभार मैगी भी बना लेते हैं मसाले वाली। तो बस यहाँ पर पोहा बन के रेडी हो गया। अब सब खाते हैं और फिर करते हैं गुंजिया की तैयारी। मशीन भी ठीक करानी पड़ेगी। तो गाइस, यहाँ मम्मी ने धो के कपड़े डाल दिए और मशीन हो गई है ख़राब। टेंशन तो यह है होली पे कैसे धुलेंगे बेडशीट वगैरह। यहीं रखे हैं सारे, ये जो है और भी थे पहले उतार के जो वो पन्नी में कैसे हैं, वो तो ट्रंक से निकाले वो तो उस गाड़ी ने, और फूल चाहिए रहे।
मेरे तो गाइज अब फिर से बन रही है चाय। और चाय तो मतलब हम बनती रहती है, कोई वो नहीं है। तो बस अब चाय पियेंगे मम्मी, मामी, मैंने पी ली थी बट फिर भी अब पी लेती हूँ, बनी गया तो। और फिर लगते हैं बनाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी नहीं बनाई है। अभी चुनमुन और मामी ही बना रहे थे। मम्मी भी नहीं है, ऊपर कपड़े धो रहे हैं। तो फिर अब सारे मिलके बैठ के बनाएंगे। ये लो, और चुन्नी चाहिए, कहाँ से लें चुन्नी? ये ले जा दुपट्टा, इसका रंग नहीं था, गुलाबी वाले का कुछ उगाएगा। इसका रंग नहीं उतरता। तो गाइस इसका रंग नहीं उतरता है। तो वहाँ रहते हैं शहर में, वहाँ से छोड़ के आ गए। तो गाइज़ मामी आ गई थी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी ना। तो इन्होंने कहा था दीदी मैं आ जाऊँगी, मैं करवा दूँगी। और वैसे तो गुंजिया गाइज़ हम 2-3 दिन पहले ही बनाते हैं, पहले से ही, लेकिन इस बार लेट हो गई क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी। और ये चीज़ें स्टार्ट ही जब होती है जब मम्मी करती हैं, क्योंकि मम्मी को ही आती हैं बनानी। हम तो सिर्फ देखते हैं, हमें नहीं आता, मम्मी बनाती हैं। तो वही करती हैं, खोया वोया का ये जो भी मसाला रेडी तो वो मम्मी ही करती हैं। तो इस वजह से हो भी नहीं पाया था। और अभी बस क्या है, आज 12 तारीख है और 14 की तो होली है ही। तो 2 दिन पहले लेके बैठे हैं, तो इतनी जल्दी तो बनता भी नहीं है। इसलिए मम्मी खोया भी कम ही लाई थी कि ज़्यादा होएगा तो फिर मतलब 2 किलो तक खोया होगा हमारा, वरना इससे ज़्यादा बनती है। लेकिन टाइम ही नहीं था तो फिर इतनी बनाई है। तो ये देखो मामी आ गई थी हेल्प कराने के लिए कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी। तो इन्होंने कहा था दीदी कोई नहीं, मैं आ जाऊँगी, मैं हेल्प करा दूँगी। तो यहाँ पर ये चुनमुन और मामी बेलने लग रहे हैं और उधर मैं तलूँगी। और गाइज़ ऐसे ना बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से बनाते हुए। और पहले तो गाइज़ हम जैसे 2-3 दिन पहले लग जाते थे तो पापा भी हेल्प कराते थे। पापा जैसे जल्दी आ जाते थे तो रात को पापा मम्मी खाना वाना मतलब सबका टर्न हो जाता था जल्दी बना के, फिर इस सब में लग जाते थे। और सारे पिंकी पापा हम सारे बनाने में लगते थे। कन्नू अपनी छोटी छोटी गुंजिया बनाने में मतलब खेलता था। तो गाइज़ बहुत मज़ा आता है जब ऐसे सब मिलके ऐसी चीज़ें बनाते हैं, साथ में मिलके साथ में बैठ के मज़ा भी आता है। और काम जो फैलता है वो तो होता ही है, लेकिन इससे पता ही लगता है कि हाँ भाई कुछ त्यौहार है जिसमें हम ऐसे करते हैं। और होली का त्यौहार तो यही होता है, होली दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार होता है। और इसमें जो अलग अलग तरीके की वो बनाए जाते हैं, डिश बनाई जाती हैं अलग अलग, तो और भी अच्छा लगता है। और गाइज़ होली पे गुंजिया तो सबसे फेमस मिठाई है और हर कोई बनाता है अपने घर में। हम तो शुरू से ही बनाते हैं, मतलब हमने शुरू से देखा है। दादी के घर में भी मम्मी दादी जब थी तो दादी के साथ मम्मी चाची बड़ी मम्मी और दादी सब मिलके ये बनाया करते थे। अब सब अपने अपने घर में अलग अलग बनाते हैं, लेकिन बनाते ज़रूर हैं। तो गाइज़ हमारे घर में जो है ना गुंजिया जब बनती है तो सब पहले से ही बुक कर देते हैं कि भाई हमारे घर भिजवा देना, हमारे घर भिजवा देना। तो गाइज़ इधर मम्मी ऊपर थी तो मैंने सोचा कि मैं तल देती हूँ। गाइज़ तलते हुए मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि ये फट भी जाती हैं अगर इनको, एक तो तुरंत नहीं पलट सकते, ये फट जाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तलते हुए मैं डर ही रही थी कि फट ना जाए। और मेरे से एक आधी नहीं फटी, वही पता नहीं 4-5 तो फट ही गई थी। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मेरे से तो गुंजिया फट रही है। ये तो मम्मी ने कहा एक गुंजिया का पहले भोग लगाया है, मतलब कुछ भी बनाते हैं ना, कढ़ाई रखते हैं, पकौड़े बना रहे हैं कुछ भी, तो फिर भोग लगाते हैं अग्नि पर। जैसे कि आपने कल के व्लॉग में देखा होगा कि हमने कैसे भोग लगाया। तो मम्मी ने कहा था भोग लगा दे उसके बाद फिर बनाइयो। तो गाइज़ मैंने एक गुंजिया ली और फिर अग्नि देवता को भोग लगाया। या भोग इसलिए लगाया जाता है कि सबके घर में ही होता होगा, हमारे घर में यूँ होता है कि अन्नपूर्णा माँ है और उनको भोग लगाया जाता है, ताकि इसी तरह हमारे घर में पूरी पकवान बनते रहे और हमारे घर में बरकत बनी रहे। तो इस तरीके से बनता है और भोग लगाया जाता है। और त्यौहार पे तो स्पेशली लगाया जाता है देवी देवताओं के नाम का। तो बस गाइज़ यहाँ पर कुछ गुंजिया तो परफेक्ट रही और कुछ गुंजिया मेरे से फट रही थी।
तो मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी ने कहा कोई नहीं तू हट जा, मैं बना दूँगी। क्योंकि गाइज़ मम्मी ने एकदम साफ़ सुथरी अच्छी निकाली। मेरी जो है ना इतनी अच्छे से नहीं निकली थी जो मैंने फ्राई करी थी। तो फिर मैं चली गई थी दूध लेने, उसके बाद मम्मी ने बनाई। और इधर गाइज़ मैंने लगा दिया था भोग, और भगवान का नाम लेके भोग लगा देते हैं, तो बस वो भोग लगा दिए इस तरीके से। और ये देखो कैसे भोग वो हो रहा है। और ये लगने के बाद तो फ्रेंड्स इधर लगा दिया था भोग। अब फिर मैंने फ्राई करी तो ये देखो गाइज़ इस मेरे से ना इस तरीके से निकल रही थी। और जो मम्मी ने निकाली है ना एकदम साफ़ सुथरी, बहुत ही बढ़िया निकाली हैं। तो ये तलते हुए मुझे इसलिए डर लगता है। और ऐसी होती है ना तो पापा तो कहते हैं ये क्या बनाया, मतलब ढंग से नहीं बनाई है ऐसे कुछ। तो इसलिए मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी ने कहा कोई नहीं मैं आ रही हूँ, मैं कर लेती हूँ, तू बंद कर दे। गाइस जब तक मैंने कर दी थी बंद, मैं चली गई थी दूध लेने। और यहाँ देखो मम्मी बना रही है। और मेरे से तो सारी ऐसी ख़राब हो गई थी, ये देखो सारी ख़राब हो रखी है। और मम्मी ने बांट भी दी सब में। तो गाइस ये देखो और ये देखो मम्मी एकदम तेल जो है साफ़ कर रहे हैं ताकि साफ़ सुथरी और अच्छी निकले। और गाइस मम्मी ने सभी बच्चों को खिला दी। और आधी प्लेट में ये देने वाली तो बांटी दी ना आपने? सारी बट गई। हाँ मम्मी ने बांटने भी स्टार्ट कर दी। और साथ में सबको मंदिर का पितरों का भी निकल गया, सबको भोग का भी निकाल दिया और वैसे भी दे दी, सबको बांट दी। अभी तो एक खोया रखा है, मैं रखती सारी रखी है, कल बनेगी। कल मैं ना कपड़ों का ना कल लगूंगी। इधर देखना। तो गाइज़ ये देखो मम्मी ने कितनी बढ़िया साफ़ सुथरी गुंजिया निकाली। और मैंने तो ख़राब ही कर दी थी, मतलब ख़राब नहीं हुई थी। मेरी जो गुंजिया थी ना जैसे एक आधी फट गई थी, तो उसके निशान जो है उस पर हल्के लग जा रहे थे। और मम्मी ने फिर वो जो एक परात में बनी थी वो गुंजिया, तो एक परात वाली गुंजिया मम्मी ने सब में बांट दी। ये वाली मम्मी ने फिर रख लिया और सबको खिलाई भी है, मैंने भी खाई है। और गाइस गुंजिया ना गरम आप खाओ ना तो बड़ा ही मज़ा आता है। तो जब गुंजिया आप गरम खाते हो ना तो अंदर से जो वो खोया होता है ना वो मेल्ट हो गया होता है और गरम होता है, तो ऐसा लगता है ओए हुए क्या बात है, मतलब बहुत ही बढ़िया लगता है, टेस्टी लगता है। तो गरम गुंजिया खाओ तो उसका अलग ही टेस्ट है। और वैसे तो टेस्टी होती है। तो गुंजिया तो सबको ही पसंद होती होगी, हमको तो बहुत पसंद है और हमारे घर हमेशा बनती है। और ये गुंजिया ऐसी चीज़ है जो गाइस होली पे ही बनाई जाती है, तो और भी अच्छी लगती है, मतलब पता लगता है हाँ भाई होली का त्यौहार है तो गुंजिया तो होनी ही चाहिए। तो गाइस जब सब होली पर आते हैं ना तो साथ में हम गुंजिया पूड़ी पकौड़े जो भी बनाती है मम्मी वो रखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं मम्मी से कह रही थी, मैं तो मम्मी होली पर तो हम सब तो एंजॉय कर लेते हैं लेकिन आप तो बनाने खाने में रहते हो। मम्मी कह रही हाँ मेरे को तो बनाने खाने में रहना पड़ता है। तो मैं मम्मी को वही कह रही थी कि हम बच्चे तो एंजॉय कर लेते हैं लेकिन मम्मी कभी पकोड़े बना रही है, कभी दही भल्ले बना रही है, कभी कुछ बना रही हैं, कभी पुलाव बना रही हैं, तो हम फरमाइश करते रहते हैं और मम्मी किचन में बेचारी बनाती रहती हैं। तो मैं मम्मी से वही कह रही थी, मैं कहा मम्मी आपको तो और काम बढ़ जाता है। तो मम्मी कह रही हाँ हो तो जाता है। मम्मी कह रही लेकिन त्यौहार जब भी पता लगता है। तो ये देखो गाइस मम्मी ने कितनी बढ़िया लाल क्रिस्पी हमारी गुंजिया निकाली है। और ये देखिए क्या लग रही है।
अभी मैं आ गई थी। ये चुन्नी है ना, ये चुन्नी पे सिलाई नहीं लगाई थी मैंने, तो वो चुन्नी पे सिलाई लगा लेती हूँ। और इस सूट की तुरपाई भी करनी है जो कि रहती है, तो भी मैं करूँगी क्योंकि मुझे ये कल पहनना है। तो अब मैं ये इसका सिलाई लगा के चुन्नी पे और इसकी तुरपाई कर देती हूँ कल पहनने के लिए। और फिर देखते हैं, खाना पीना भी हुआ नहीं है, कुछ बनेगा। मम्मी भी थक रही हैं क्योंकि मम्मी ने कपड़े धोए हैं और वो कर्टन वगैरह धोई हैं इतनी सारी, फिर गुंजिया भी बनाई हैं, तो थक ही रहे हैं। और उस दिन में रेस्ट करने को तो मिला ही नहीं है। तो एक ये होता है ना, पूरा दिन जब लगे रहते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चाहिए होता है, लेकिन अभी तो त्यौहार चल रहे हैं, उस टाइम पर तो होगा ही नहीं। तो गाइस अभी कर लेती हूँ ये, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अभी टाइम हो रहा है 11:30 और यहाँ मम्मी ने बनाया पालक पनीर की सब्ज़ी और रोटियाँ बना रही है। अब मैं भी खाऊंगी और आंखों में एकदम नींद। तो गाइज़ अभी टाइम हो रहे हैं 11:30 और इस टाइम हमारी रोटी बन रही है, गरम गरम बनती है ना। तो अभी पापा भी खा रहे हैं, अभी हम सब भी खाएंगे। और खाते खाते गाइज़ वही 11:30 बजे खा रहे हैं, तो खाते ही तो लेट नहीं जाते, आधे घंटे बैठते हैं, फिर 12 ही बज जाएंगे, तो मेरी वीडियो एडिटिंग नहीं हो पाएगी। तो मैं सुबह जो है सबसे पहले वीडियो एडिटिंग करूँगी और अपलोड करूँगी वीडियो, क्योंकि गाइज़ नेक्स्ट डे की भी मुझे वो करनी है, फिर पेंडिंग रह जाती है सारी। तो गाइज़ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंजॉय किया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।